तहरीक की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत के 20 साल गुजरने पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। 6 दिसंबर 1992 को ये सानिया हिंदुस्तान की तारीख़ का वो सियाह दिन है जो हिंदुस्तान के सेकुलर चेहरे को मस्त करके रख दिया है और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ये वाक़या इसलिए भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है कि 6 दिसंबर 1992 को ये कोई रात का वक्त नहीं था या कोई ज़लज़ला और हादसा नहीं था कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर की तमाम ताकत के सामने, 30,000 पुलिस जमीयत के सामने, अदालत आलिया के स्टेटस को ऑर्डर के बावजूद, वज़ीर आज़म उस वक्त के नरसिम्हा राव की जिम्मेदारी के बावजूद बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े दिन में सूरज की रोशनी में 11 बजे शहीद कर दिया गया। और ये सानिहा हिंदुस्तान के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है। सारी हिंदुस्तान के अंदर इसका तहलका मचा, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत का एक रास्त रिश्ता हैदराबाद से भी है। हैदराबाद की क़यादत अपने आप को सोकाल मुसलमानों के कायद कहने वाले बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस रहे और बाबरी मस्जिद की शहादत नामुमकिन थी अगर हैदराबाद के एक्शन कमेटी के सदर सुल्तान सलाउद्दीन नरसिम्हा राव के साथ इस बात की साजिश न रचते कि हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की जाए। ऐसे कई शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। हिंदुस्तान की अदलिया के सामने या हिंदुस्तान के प्रेस के सामने या हिंदुस्तान की आवाम के सामने इस बात का कोई सबूत नहीं होगा कि सलाउद्दीन अवैसी ने खुदाल लेकर फोड़ा लेकर बाबरी मस्जिद को गिराया, लेकिन इस बात का सबूत मौजूद है कि उन्होंने हर एतबार से बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार है वो, इसलिए कि नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन अखबारों में आया, बड़े बड़े साफ़ियों ने लिखा, कुलदीप नैयर ने लिखा, नामूर साफ़ियों ने लिखा, जफ़र आगा ने इस बात को लिखा कि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव एक कमरे में अपने आप को बंद करके पूजा कर रहे थे और बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी। लेकिन अफसोस का पहलू यह है कि आज मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर रहीम कुरैशी का उस बयान आया कि रहीम कुरैशी ने कहा कि नरसिम्हा राव जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी उनके साथ सलाउद्दीन अवैसी मौजूद थे। एक झूठ बयान की गई जिसके 1 साल के बाद, बाबरी मस्जिद शहादत के 1 साल के बाद, जब हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम ज़ोमा नरसिम्हा राव को उसका वो वादा याद दिलाने गए कि आप बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर बना देंगे, तो नरसिम्हा राव ने 2 टोक जवाब दिया कि हुकूमत का काम मंदिर और मस्जिद बनाना नहीं है, बल्कि हुकूमत पुलों और स्कूलों और कारखानों को बनाती है। लेकिन उस वक्त सलाउद्दीन अवैसी ने प्रेस में बयान दिया कि मैंने नरसिम्हा राव से इस बात का वादा लिया है कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम में बनेगी और एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पेश किया जाएगा। ये बात जब सलाउद्दीन अवैसी ने कही एक्शन कमेटी के सदर की हैसियत से, उस वक्त रहीम कुरैशी, मौलाना गौस खामोशी मरहूम और दीगर मौलाना आखिल तमाम मौजूद थे। और ये हजरात जब हैदराबाद आए तो इन्होंने वजाहत की, प्रेस में कहा कि नरसिम्हा राव से वादा लेने की कोई बात नहीं हुई। इब्राहिम सुलेमान सेठ ने उस वक्त बात की और मामला रफा दफा हो गया और उन्होंने ये कहा कि आइंदा हम वज़ीर आज़म से मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन सलाउद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के सामने एक झूठ का पलंदा रखा, जिसको आज रहीम कुरैशी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उससे बयान दिया कि ऐसी कोई बात नरसिम्हा राव से सलाउद्दीन अवैसी की नहीं हुई। लेकिन आज वही रहीम कुरैशी आज दारुस्सलाम के अंदर बैठकर बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्मंगेज बात है कि जिस सलाउद्दीन को इन्होंने झूठा कहा, आज हैदराबाद के अखबारात के गवाह हैं, सियासत अखबार गवाह है और दीगर मुतबर अखबारात गवाह हैं कि सलाउद्दीन अवैसी ने एक झूठ गढ़ा था जिसके राज अगर कोई गवाह है चश्मदीद वो रहीम कुरैशी है। लेकिन अफसोस
कि ये इनके गुलाम और ये इनके कहने पर चलने उठने वाले ये मुत्तहिदा मजलिस अमल आज हैदराबाद के अंदर दारुस्सलाम के अंदर मुसलमान मासूम मुसलमानों को क्या मालूम है, मासूम मुसलमान है, जज्बाती मुसलमान है, इनको बहका कर दारुस्सलाम बुलाया गया और यहाँ ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए। और एक बात खास तौर पे मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को पहुंचाना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद की जो मुकदमा 30 नवंबर 2009 को सामने आया, इस मुकदमे के अंदर आस्था की बुनियाद पर यानी अकीदे की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मौजूद जजों ने इस बात को कहा कि राम एक रूहानी जिस्म है और उन्होंने वहाँ पर जो है अपने आप को जाहिर किया। जो बीजेपी का नजरिया है, जो संघ परिवार का नजरिया है, जो हिंदुस्तान के दहशतगर्द तंजीमों का नजरिया है, आज अफसोस का मुकाम है कि हिंदुस्तान की अदलिया ने उसी नजरिए की पैरवी करते हुए ये कहा कि राम वहाँ पर रूहानी तौर पर जो है नमूदार हुए हैं। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। आज समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान की आवाम को यहाँ की क़यादत किस तरफ ले जाना चाहती है। हिंदुस्तान की आवाम समझती है, जानती है, बूझती है। एक सियासी हंगामा यहाँ हैदराबाद के अंदर चार मीनार की इमारत के जो तकद्दुस है, चार मीनार की एक मस्जिद है, मस्जिद बनाई गई, चार मीनार के अंदर मस्जिद है, पूरी घेरी हुई मस्जिद है, चारों मीनारों पर घेरी हुई मस्जिद है और 1970 से पहले वहाँ किसी मंदिर का कोई वजूद नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ एक सिर्फ ट्रैफिक का एक पत्थर था ताकि कोई गाड़ी वगैरह का टक्कर मगर चार मीनार की इमारत को ना हो, लेकिन वहाँ पूजा पाठ हुई। यही सलाउद्दीन अवैसी मौजूद थे, इनके सामने उस पत्थर को गिराया गया, मंदिर बनी और खामोश रहे। उस वक्त चाहिए था कि हुकूमत से मुकाबला होता, आसार खदीमा में पहुंचते, मुकदमा दायर करते, लेकिन पूरी जिंदगी गुजारी उन्होंने। और एक मौके पर जबकि अवाम मुश्तइल थे, इन्होंने वहां पर ठहर कर एक किस्म का हंगामा किया। आज उनकी औलाद, ये दो फर्जंदान मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं और इनका इस्तेसाल कर रहे हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल इनके पैरोकार की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि वहां पर झंडा मुबारक है, सर आंखों पर है झंडा मुबारक, लेकिन गलत बयानी झंडा मुबारक नहीं सिखाता। वह यही कहा गया कि जुमा के बाद हम सलाम पढ़ेंगे, यही रहीम कुरैशी ने कहा, असदुद्दीन ने कहा। लेकिन हुआ क्या, मुसलमानों को जानना चाहिए कि जब नमाज का वक्त हुआ, नमाज 5 मिनट पहले पढ़ा दी गई। नमाज के फौरी बाद जब मुसलमान बाहर निकले तो ये कायदीन जिन्होंने ऐलान किया था कि हम वहाँ पर सलाम गुजरानेंगे, इनमें किसी का चेहरा वहाँ नहीं था। सलाम के साथ इन्होंने मजाक किया। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम का वादा करके ये मुकर गए और मासूम अवाम को भेजा, और वो इसलिए भेजा कि अवाम मंदिर की तरफ जाए और पुलिस उन पर हमला करे, खून कत्ल खारिजगी हो और इंसानों की लाशों पर, मुसलमानों की लाशों पर सियासत की जाए। इस तरह के ये साजिश अब चलने वाली नहीं है। अब ये कहा जा रहा है, कांग्रेस से ये कहते हैं, ये एक नूरा कुश्ती है, मुसलमानों को समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए, हर सेकुलर इंसान को समझना चाहिए। ये कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर एक WWD की एक कुश्ती है, F की कुश्ती है ये, और ये नूरा कुश्ती है। ये असेंबली के अंदर ठहर कर नोकझोंक का सिलसिला है। आपको मालूम होना चाहिए ये फर्जंदान सलाउद्दीन अवैसी और सलाउद्दीन अवैसी कांग्रेस के रिस्क से, कांग्रेस की जूतियों में बटने वाली दाल से अपनी सियासत चलाते रहे। इनका वजूद, इनकी परवान चढ़ा है कांग्रेस से। इनके दादा अब्दुल्ला वाहिद अवैसी एक कांग्रेस के एजेंट थे, इन्होंने मजलिस के मुकाबले में मुकाबला किया। दारुस्सलाम में जब ये चढ़े थे तो बहादुर यार जंग ने कहा था कि इनको उतार दिया जाए और सीढ़ियों को धो दिया जाए। ये हकायक से क्या आवाम इनकार कर सकती है? लेकिन आज कांग्रेस के बलबूते में पलने के बाद कहा जाता है कि कांग्रेस से हटते हैं। ये अंदर से मिले हुए हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चेहरे को बेनकाब करना चाहता हूं ताकि आवाम समझ सके कि जिस तरह सलाउद्दीन अवैसी ने अपनी जिंदगी में बाबरी मस्जिद को ढाने में शरीक होकर हिंदुस्तान को राम मंदिर का तोहफा दिया, उसी तरह असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में चार मीनार के पास एक भाग्य मंदिर का तोहफा मुसलमानों को दे रहे हैं। ये इंतहाई साजिश, ये इंतहाई बेगैरती और इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाक़यात हैं। आज सारा माशरा मुसलमानों का लर्ज़ब अंदाम है, हैरत ज़दा है कि क्या हो रहा है। लोग घरों में बैठ कर सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह की लोगो बयानी है, किस तरह की दरोगोई है। ना कोई फिक्र है, ना कोई हौसला है, ना हुकूमत से कोई मुकाबला है। सिर्फ झूठ की बुनियाद पर सियासत, दौलत की बुनियाद पर सियासत की जा रही है।
हिंदुस्तान का मुसलमान का चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कल दुनिया देखेगी कि हजीमत उठाएंगे और मुसलमानों को छोड़कर इनको भागना पड़ेगा। आज बाबरी मस्जिद के शहादत के मौके पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि हैदराबाद का ताल्लुक बाबरी मस्जिद की शहादत से बहुत गहरा है। अगर हिंदुस्तान में सारी दुनिया के मुसलमानों का सदमा है, हिंदुस्तान में सदमा है, लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों का सदमा दोहरा है। एक सदमा ये कि क़यादत ने दगाबाजी की, दूसरा सदमा ये कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई। हैदराबाद का मुसलमान न सलाउद्दीन अवैसी को बख्शा, न असदुद्दीन अकबरुद्दीन को बख्शेगा। आने वाले इंतखाबात बता देंगे। आज एक माहौल, एक खामोशी है, एक आने वाले तूफान की तरफ इसका पेशखेमा है। आने वाला दौर देखेगा कि किस तरह मस्जिद बचाओ तहरीक जो अमानुल्लाह खान साहब ने एक इनकलाब के जरिए से बर्पा किया। अमानुल्लाह खान साहब चाहते तो आज जैसे ये MLA इनके साथ मौजूद हैं, इनकी शेरवानी पकड़ के जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वह मर्द आहन, वो बेबाक क़यादत ने सलाउद्दीन अवैसी को एक ऐसा इनकलाबी नारा दिया और बताया कि तुम मुसलमानों से गद्दारी नहीं कर सकते। अमानुल्लाह खान ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अपने इख्तिदार को ठोकर मार दी और गली गली जाकर मुसलमानों के दरमियान में बात को रखा। इसलिए हैदराबाद का रिश्ता बाबरी मस्जिद की शहादत से गहरा मुंसलिक है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं हैदराबाद के मुसलमानों को इस बात का तयक़ुन देना चाहता हूँ, उनकी ढारस बनाना चाहता हूँ, उन्हें सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन करना चाहता हूँ। घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज क़यादत बिक चुकी है दौलत के ज़रिए से, इक़्तिदार के लिए, लेकिन आज अमानुल्लाह खान साहब का लगाया हुआ नारा वो एक आतिशफिशा बन चुका है। आज वो लावे की तरह हैदराबाद की गली कुचों में जाएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुसलमानों की मताए अजीज़ है, जिसको मस्जिद बचाओ तहरीक कामयाब बना के रहेगी, आने वाले इंतखाबात में मस्जिद बचाओ तहरीक हर एतबार से कामयाब होगी। आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद का एजाब इन पर टूटेगा और ये महसूस करेंगे कि किस तरह बाबरी मस्जिद से खिलवाड़ करने के नतीजे में, अल्लाह से दगाबाजी और मुसलमानों से बेवफाई करने के सिलसिले में इनको इस तरह की हजीमत और शर्मिंदगी और उठाना पड़ा। 2012 के दिन, आज से 2 दिन के बाद जब 6 दिसंबर मनाया जाएगा, अवाम से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि पूरे सब्र और तहम्मुल इस्तिक़लाल के ज़रिए, अपनी पूरी अंदरूनी क़ुव्वत के ज़रिए सारी दुनिया को बता दें कि हैदराबाद का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकता, बाबरी मस्जिद के गद्दारों को भूल नहीं सकता। लिब्रान कमीशन ने जो गद्दारों के चेहरे सामने लाए, आज अडवाणी का चेहरा पार्लियामेंट में मौजूद है, एक मुजरिम के तौर पे पार्लियामेंट में मौजूद है, मजबूर है। दस्तूर का मजाक उड़ाया जाता है। आज मुरली मनोहर जोशी जो मुजरिम है बाबरी मस्जिद का, आज हुकूमत के ऐवानों में उसकी चलत फिरत है। इन बातों को सामने रखते हुए हमको अंदाजा होता है कि एक बड़े तूफान का पेशखेमा सामने है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए इस बात का ऐलान करता हूँ कि मस्जिद बचाओ तहरीक अपनी पूरी रिवायती बाबरी मस्जिद के गम में एक एहतजाजी बाजियाबी जलसा आज़म फंक्शन हॉल में 4 दिसंबर को बादशाह मुनक़्क़द करने वाली है। इस जलसे में तहरीक के कायदीन मुखातिब होंगे और इस जलसे के ज़रिए इस मौजूदा सियासी जो खेल रचाया जा रहा है, जो साजिश की जा रही है, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। मैं आपके ज़रिए आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस जलसे में हाज़िर। Demolition of Babri Masjid was a black dot on the Constitution of India as well as the secularism of the India. It's a clearly Gundaism created by the fascist organizations like Bharatiya Janata Party and Vishwa Hindu Parishad and other organizations. So, the first party who has raised the voice on the earth of India is the voice raised from the Hyderabad on the platform of the Majlis Bachao Tehreek by Shri Muhammad Amanullah Khan, that MLA and the President of Majlis Bachao Tehreek, founder of Majlis Bachao Tehreek. The masjid is a holy place for the Muslims where they pray for 5 times
and its integrity. लॉकिंग ऑफ बाबरी मस्जिद, यानी मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे थे 23 दिसंबर 1949 तक नमाज पढ़ रहे थे, 49 तक। उसके बाद में 23 दिसंबर 49 को बाबरी मस्जिद को लॉक डाल दिया गया। वहां से लेके 6 दिसंबर 1992 तक, 6 दिसंबर 1992 तक जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुई, इसमें एक बहुत अहम फैसला आया। ये फैसला जस्टिस डीवी शर्मा एंड जस्टिस गुप्ता का फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया। वो मेन पॉइंट क्या बेसिस पे फैसला आया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फैसला आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या रिपोर्ट थी कि खुदाई के दौरान वहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो मंदिर की निशानदही बताती बोलकर। सबसे पहले मैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं और जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, रावेदा कमेटी या जफर याब जिलानी, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, ये सबसे मेरा एक सवाल है। 2010 यानी जिस वक्त ये लोग पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद रावेदा कमेटी, ये लोग ये खुदाई के लिए क्यों माने? ये खुदाई के लिए ये लोग माने, सबसे बड़ी गलती हुई। हम उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेटर लिखे कि किसी भी मंदिर या मस्जिद का फैसला खुदाई की बुनियाद पे नहीं हो सकता। पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में 10 साल से वो मंदिर की जमीन, मस्जिद और मंदिर का जो तनाजा चल रहा था, मस्जिद की जमीन आर्मी और यूपी पुलिस के तहफुज में थी। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे चीजें डाल के, मट्टी डाल के बाद में सर्वे की रिपोर्ट लाकर, वो सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पे ये फैसला आया। दूसरी चीज, ये सर्वे की रिपोर्ट को 38 इंटरनेशनल जो पब्लिक फिगर्स है वो सर्वे की रिपोर्ट को नहीं माने ये लोग, जिसमें 38 में से 35 नॉन मुस्लिम्स है। ये जो साइंटिस्ट है, 38 साइंटिस्ट बोले कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सही नहीं है। तो 35 जो है उसमें नॉन मुस्लिम्स थे ये। तो आज की तारीख तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद रावेदा कमेटी, एमआईएम की लीडरशिप या ये जो तामीर मिल्लत के रहीम कुरैशी साहब इस बात का जवाब नहीं दे रही कि तुम ये खुदवाई के लिए क्यों राजी हुए। बाबरी मस्जिद का फैसला जो आया, खुदाई के लिए राजी नहीं हुए। और 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आने के बाद में मजलिस बचाओ तहरीक एहतजाज करी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी चार मीनार के पास में भाग्या लक्ष्मी के लिए जो गड़बड़ कर रहे हैं, 78 में इनके वालिद एमएलए थे। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी चार मीनार के एमएलए थे। 11 साल तक वो एमएलए रहे चार मीनार के। इससे पहले जब मंदिर का गड़बड़ हुई, 79 में जब गड़बड़ हुई, तो खुद सलाउद्दीन ओवैसी लकड़ी लेके, अखबारात में फोटो आई उस दौर के रहनुमा में और सियासत में कि इन्हों लकड़ी लेके जो मुस्लिम एजिटेशन कर रहे थे उनको मार के हका ले वहां से। और 79 में जब 1 फीट का 2 फीट का पत्थर जाके 12 फीट की मंदिर बनी। 11 साल सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एमएलए रहे और 16 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। कभी ऐवान असेंबली में उस भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में आवाज नहीं उठाए, ऐवान पार्लियामेंट में कभी आवाज नहीं उठाए। उसके बाद में 1994 में असदुद्दीन ओवैसी एमएलए बने। 1994 से लेके 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी एमएलए रहे। कभी लेजिस्लेटिव असेंबली में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के लिए आवाज नहीं उठाए। 2004 से लेके आज 2012 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2009 में इनके एक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए बने, कभी असेंबली में आवाज नहीं उठाए। आज ये कांग्रेस और एमआईएम की लीडरशिप की WWF चल रही। WWF आप लोग टीवी पे देखते हैं ना, इन्हें हवा में फाइट मारता, उन्हें हवा में फाइट मारता, दोनों गिर जाते, देखने वाले पब्लिक। जैसा मैच फिक्सिंग होता देखिए बड़े बड़े क्रिकेट के मैचेस, तो ये पहले से मैच फिक्सिंग है
कि द कांग्रेस इज ए सिंकिंग शिप and MIM doesn't want to be a partner of a sinking ship. There is a secret understanding between MIM and some Hindu leadership कि they both want to grow themselves in तेलंगाना. इधर से बीजेपी पुराने शहर में कहीं भी नहीं है, सिर्फ 4 टीवी पे है. देखो आप, रोजाना 4 टीवी पे 1 घंटा किशन रेड्डी का स्टेटमेंट आता. रोजाना 1 घंटा 4 टीवी पे, चोर टीवी पे वो बीजेपी के लीडर धमकी देते कि हम आज अभी सुबह में मैं सुन के हंसा कि कोई बीजेपी के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का पुतला जला रही. क्यों जला रहे भैया? पुलिस उनको जलाने क्यों दे रही? ताकि मुस्लिम्स में अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए सिंपैथी आए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए सिंपैथी आए. बीजेपी की लीडर इनको गालियां दे रही, इन्हों बीजेपी को गालियां दे रहे. तेलंगाना में दोनों कांग्रेस के साथ आप 8 साल इख्तियार पे थे. यू आर शेयरिंग पावर, हनीमून मनाया आप 8 साल तक कांग्रेस के साथ. हुआ ब्लास्ट के बाद में 200 बच्चों को लेकर जाके यही राजशेखर रेड्डी, आज राजशेखर रेड्डी के गुण गा रहे एवान असेंबली में राजशेखर रेड्डी बहुत अच्छा आदमी था. राजशेखर रेड्डी मर गया तो मुसलमान यतीम हो गए. हम तो नहीं हुए यतीम, इन्हों हुए होंगे, नहीं मालूम हमारे को. कि मुस्लिम साहब बिगम आरफन बोल रहे. राजशेखर रेड्डी मरने के बाद में मुस्लिम आरफन हो गए बोल रहे. मैं कई मुसलमानों से पूछा तो खुद भी बोले भाई हमारा राजशेखर रेड्डी से कोई ताल्लुक नहीं था. ये राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट 2010 में मक्का मस्जिद के बम धमाके के बाद में 200 बच्चों को गिरफ्तार करे. 200 बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके उनको टॉर्चर करे, प्राइवेट सेल्स में लेके जाके मारे, और 18 महीने बच्चे जेल में थे. 18 months all the Muslim youths were in the jail. Not Asaduddin Owaisi, neither Akbaruddin Owaisi. सिंगल टाइम एक बार भी विजिट नहीं करे. मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, एक बार अगर आप चारलापल्ली जेल विजिट करें, जाके बच्चों से मिले तो आप साबित करो आप. या एक बार सलाउद्दीन ओवैसी भाग्या लक्ष्मी मंदिर का इशू है असेंबली में या पार्लियामेंट में उठाए तो रिकॉर्ड रहता. आप लाके रिकॉर्ड पेश करो. 94 से तुम एमएलए थे, आज तुम एमपी है. एक मर्तबा भी पार्लियामेंट या असेंबली में तुम या तुम्हारे अकबरुद्दीन ओवैसी भाई असेंबली या पार्लियामेंट में इशू उठाए भाग्या लक्ष्मी मंदिर का? नहीं. पूरी मंदिर 2 फीट से 12 फीट तक मंदिर बनी, खामोश बैठे. 4 मीनार में उन्होंने पुक्का डाले, जब तक इन्हों खामोश बैठे. 4 मीनार में पुक्का डालना मजलिस की क़ियादत में पुक्का डालने के बराबर है. आर्कियोलॉजिकल इनका मेयर है, जीएचएमसी में इनका मेयर है. मेयर एक रिपोर्ट, जीएचएमसी एक रिपोर्ट दी. The commissioner of GHMC has submitted one report saying that nothing has happened to चारमीनार. इसका मतलब ये एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि चारमीनार को डैमेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका मेयर है जीएचएमसी में एक रिपोर्ट दे रहा हूं कि नथिंग हैज हैपेंड टू द चारमीनार, और कोर्ट का वायलेशन हुआ बोल रहे हैं. तो असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट में जाके गवर्नमेंट के खिलाफ में या वो मंदिर कमेटी के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाल रहे? अगर कोर्ट का वायलेशन हुआ इन्हों बोल रहे हैं. यस, जैसा बाबरी मस्जिद के मसले पे इनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी बेवकूफ बनाए पब्लिक को, इन्हों एक दूसरा इश्यू उठा के ऐसी पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे. तो हम मुस्लिम्स और हिंदू कौन मर रहे बीच में? 9 बजे दुकान बंद, 10 बजे सायरन हो जा रहा, होटल बंद, बंडियां बंद, पूरे गरीब मुसलमान परेशान है आज ओल्ड सिटी के. आज मक्का मस्जिद जाके फलस्तीन की मस्जिद हो जा रही, मस्जिद अक्सा. इतनी पुलिस, जैसा बाबरी मस्जिद कने, मथुरा काशी कने जो हालत है पुलिस का, वो हालत पैदा हो जा रही. ये हमारे पुलिस वालों को भी अक्ल नहीं है. इनको गिरफ्तार करने के बजाय नाजायज बेखुसूर मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं. लास्ट फ्राइडे जो इंसिडेंट हुआ, पूरा वीडियोग्राफी हुआ वो, यानी ओल्ड सिटी के मक्का मस्जिद से लेके गुलजारा शाली मंडे तक पूरा नुक एंड कॉर्नर पे कैमरेस लगे हुए पुलिस के. इनके 7 कारपोरेटर्स को आइडेंटिफाई करें. आज की तारीख तक मैं सवाल कर रहा हूं पुलिस कमिश्नर से. अब आप वो एके खां के वैसे आड़े कमिश्नर तो नहीं है. आप कमिश्नर, आप पुलिस है, आपको कानून है. एक आदमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में गड़बड़ कर रहा उन्हें, तो ये कारपोरेटर्स को आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं करे? वो मासूम ठेला बंडी वाले बच्चों को गिरफ्तार करके अंदर डाल रहे. और कल की असेंबली की प्रोसीडिंग आप अंदाजा लगाइए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो भी डिप्टी फ्लोर लीडर टीडीपी के थे या वाईएसआरसी पार्टी के थे, उनको उतना टाइम नहीं दे रहे जितना अकबरुद्दीन ओवैसी को टाइम दे रहे सीएम साहब.
यानी पब्लिक में ये बताना चाह रहे हैं कि दे आर रियल एनिमीज, मगर हम बोल रहे हैं कि ये WWF चल रही है। चाहे वहीं पे फिर से देखें। Is the responsibility of all the Muslims and the secular credentials of the peoples of the India. Anyway, there was a big conspiracy which was hatched by the then Congress government as well as the fascist organizations. Speak in Urdu. So the conspiracy was started when the East India Company entered into the India and they want to divide the Hindu and Muslims. So this East India Company created a fuss at that time by putting idols in front of the Babri mosques, and then from that time the Janmabhoomi question was arises, and Hindus and Muslims were fighting in between for the masjid and the mosque. For the meantime, this issue was raised and this issue was subsided. Then, when the Indian National Congress was formed in 1887, again this issue was raised and it was subsided. Then, when the India got the independence in 1947, then the Chief Minister of Uttar Pradesh, Govind Ballabh Pant, in his Chief Ministership, the India was becoming the democratic country. So at that time this issue was again raised. Hooliganism at that time, when the people, Muslims, went to the mosque at the 5 o'clock in the morning, and then there was a huge fuss was created and hooliganism was done, and this case was handed over to the court and the Babri Masjid was locked at that time, 1949, and round about in 26th December, like that. Bahadur Shastri was the Prime Minister, VP Singh was the Prime Minister. Nobody has, और जो है ना कहकर मुसलमानों को नींद की ख्वाबावर गोलियां खिलाकर तपक तपक कर सुलाते रहे, और जो है ना इस तरफ बाबरी मस्जिद को शहीद करने की पूरी प्लानिंग चलती रही। और उसके बाद ये साजिश कैसे हुई, सलाहुद्दीन कैसे साजिश में इन्वॉल्व है, तो जब पिटीशन चल रहा था बदम्बा लड्डी सलाहुद्दीन के खिलाफ में इलेक्शन पिटीशन फाइल किए थे, 1990 का पिटीशन नंबर 1 था, तो जब कोर्ट के अंदर जो है ना बातचीत हुई तो जो है ना बदम्बा रेड्डी ने कैसेट्स पेश किए सलाहुद्दीन की तकरीर के, और बदम्बा रेड्डी से पूछा गया मजिस्ट्रेट के जरिए से ये आवाज़ किसकी है। सलाहुद्दीन की आवाज़ को हैदराबाद का ओल्ड सिटी का हर बच्चा अच्छी तरीके से जानता, लेकिन सलाहुद्दीन की आवाज़ को पहचानने से बदम्बा रेड्डी इनकार कर गए और कहे कि मैं नहीं जानता, जबकि खुद कैसेट्स दिए थे। बदम्बा रेड्डी जो है ना अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर जो है ये केस ख़त्म हुआ, और फिर इनको बाबरी मस्जिद का मसला सेटल करना था। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार के घर के ऊपर मीटिंगें होती रही। शरद पवार कभी जो है सलाहुद्दीन के घर पे चक्कर काटते रहे दिल्ली के अंदर, होटल्स के सूट्स बुक हुए और डिस्कशन चलते रहा, और इनको भी जो है ना उसके बाद में जो है बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद चंद्रा स्वामी बैनुल अक़वामी दलाल जो है दारुसलाम को आया, आने के बाद एक प्रेस मीट को खिताब किया। खिताब करने के बाद लोगों ने पूछा आपने सलाहुद्दीन से बंद कमरे में क्या बात की, तो उसने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद के मसले को हल कर लिया है। क्या हल कर लिया? फिर रमजान खान बीजेपी का एमएलए राजस्थान का आता है दारुसलाम को, बंद कमरे में बातचीत होती है, कोई एमएलए उसके अंदर जो है ना उनको नहीं बुलाया जाता, कोई पार्टी के जो है ना डिग्निटरीज को नहीं बुला के बात करते, मगर सलाहुद्दीन सिंगल कमरे में बात करते रहे। इसी तरीके से जो है ना ये साजिशें होती रही, और 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तो दिल्ली के अंदर अलीगढ़ के नौजवानों ने जो है ना पोस्टर्स लगाए कि सलाहुद्दीन की शेरवानी के अंदर नरसिम्हा राव नोटें भर रहे हैं, और एक कंधे के ऊपर जो है ना बाबरी मस्जिद उठाए हुए हैं। तो नौजवानों को जो है ना वहाँ की पुलिस ने खूब पीटा और इनके घर के घेराव करने से रोका गया। इसी तरीके से आप दिल्ली के अंदर बैठे रहे, हैदराबाद के अंदर क्या सारे हिंदुस्तान के अंदर बंदूक की नालियां मुसलमानों के सीनों और सरों पर बौछार कर रही थी, तो उस वक्त कोई लीडरशिप आके जो है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करी। इसी तरीके से जो है कार सेवक जो है ना बाबरी मस्जिद को शहीद करके जब हैदराबाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे आए तो उनका इस्तकबाल जो है ना हुकूमत की जानिब से किया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज करने वालों को गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। इस पर जो है ना सलाहुद्दीन अवैसी ने वहां से एक ही अल्फाज में बात कही
कि जो है खान साहब को कहो, अमानुल्लाह खान साहब को यहाँ एहतजाज करने की जरूरत नहीं, मैंने नरसिम्हा राव से वादा ले लिया है, फिर से उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर कर दी जाएगी। लेकिन 18 दिन के बाद सलाहुद्दीन अवैसी जब भी बाबरी मस्जिद के एहतजाज में जो लोग मरे थे उनका भी 40 डेज का जो है ना चहलुम नहीं हुआ था, लेकिन जो है इन्होंने जो है ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एफिलिएशन लेकर बेगमपेट एयरपोर्ट से जो है ना हैदरपुरे तक बाजे बजाते हुए आए। अगर इनको मुसलमानों से हमदर्दी होती, मुसलमानों से जो है ना मोहब्बत होती, मुसलमानों के खून से इनको लगाव होता, तो ये मुसलमानों की लीडरशिप का दावा करने वाले सलाहुद्दीन अवैसी अभी चहलुम नहीं हुआ था बाबरी मस्जिद का, वहां से नौजवान बाजे बजाते हुए। और उस मीटिंग के अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत नहीं थी जिसका नाम मोहम्मद अमानुल्लाह खान था। और उसके बाद में जब जो है ना ये पब्लिक के जो है ना माइंड को जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे। बहरहाल फिर एक साल गुजर गया, बाबरी मस्जिद शहीद होके 93 दिसंबर 6 दिसंबर को अमानुल्लाह खान ने दारुस्सलाम की छत के नीचे एहतजाज किया, तो अमानुल्लाह खान को पार्टी से जो है ना सस्पेंड कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। उसके बाद अमानुल्लाह खान ने फिर 6 दिसंबर 93 को जो है एक जो है ना बंद का कॉल किया, आंध्र प्रदेश बंद का, और प्रोटेस्ट किया जो है ना इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो है ना जिस तरीके से किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसके घर के अंदर जो है ना 1 ईयर होने के बाद एक डेथ एनिवर्सरी होती है, उसी तरीके से एक डेथ एनिवर्सरी के तौर पर जो है ना बाबरी मस्जिद का गम मनाने के लिए अमानुल्लाह खान ने बंद का ऐलान किया। तो आज जो लोग दारुस्सलाम के अंदर बाबरी मस्जिद का जलसा कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। यही दारुस्सलाम से ऐलान किया गया था कि जो तहरीक ने बंद का ऐलान किया है वो बंद की मुखालिफत की गई। मजलिस के कारिंदे निकलकर जो है, मजलिस के कारपोरेटर्स निकलकर हैदराबाद के अंदर जहाँ दुकानें बंद की गई थी दुकानें खुलाने की कोशिश की गई, तो फिर पब्लिक ने उनको ऐसा जवाब दिया कि फिर वो जो है ना भाग निकले और उनकी चली नहीं। 96 तक जो है 1996 तक दारुस्सलाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाबरी मस्जिद का बंद का ऐलान नहीं किया, ना बाबरी मस्जिद की जो है ना बंद की मुखालिफत की, और जो है ना इन्होंने जो है ना कोई पब्लिक मीटिंग नहीं किया और कोई एड्रेस नहीं किया बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। जब पार्लियामेंट इलेक्शन करीब आया 96 में तो फिर इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, मुसलमानों को जो है ना मोबिलाइज करने के लिए इन्होंने फिर से जो है ना 96 में बाबरी मस्जिद का जलसा किया। और आज मुसलमानों से हमदर्दी की बात करने वाले आज चार मीनार मंदिर कैसे याद आ गई। जमाने से हम कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती आई है। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त जब मुसलमानों का एम्प्लॉयमेंट 33% था जो है, यही कांग्रेस के दौर के अंदर, यही 60 साल इंडिपेंडेंस के दौर में जो है ना कांग्रेस का जो है ना एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, 33% से लेकर 1% हो गया, कहीं 0.5% हो गया। लेकिन जो है ना तो यही मोहम्मद पहलवान ने तुमको 99 में सपोर्ट किया, यही मोहम्मद पहलवान ने तुम्हारे को 2004 के अंदर सपोर्ट किया। आज मोहम्मद पहलवान लैंड डीलिंग के अंदर तुमको शेयर नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए तुम जो है ना मोहम्मद पहलवान के खिलाफ में जो है ना गवर्नमेंट और पावर का इस्तेमाल करते तुम परेशान करने लगे। तो इंसिडेंस आया बारकस का, इंसिडेंस के अंदर तुम जूते खाए, वहां पर लाता खाए। उसके बाद मजलिस चाहती थी कि पूरे मुसलमान मिलके जो है ना शहर के अंदर हंगामा करे, इतने स्पीचेस दिए, इतने जलसे किए, लेकिन तहरीक ने सिर्फ 3 पब्लिक मीटिंग किया और उसके बाद जो है ना पब्लिक के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया और फैक्ट्स मालूम हुए कि ये वाकया क्या था, अकबर पे क्यों अटैक हुआ। अमानुल्लाह खान साहब 22 साल एमएलए रहे तो कभी जो है ना किसी ने अटैक नहीं किया। तो ये वाकये के अंदर ये सिर्फ जो है ना बिजनेस की राइवलरी की वजह से जो है ना ये अटैक हुआ। और उस अटैक के बाद जो है आज नाइंसाफी इतनी हो रही है, एक आदमी मर गया, इब्राहिम याफई उनका बेटा, 2 जने शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जो है ना एक केस जो है ना बुक नहीं करती है उनके खिलाफ के अंदर जो है, और फिर इन्हीं को जो है ना मोहम्मद पहलवान पूरी फैमिली को अननेसेसरीली कॉन्स्पिरेसी में डालकर, मोहम्मद पहलवान स्पॉट पे भी नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी में डालकर जो है आज 9 महीने से जो है ना उनको जो है ना एक बार बेल होने के बाद फिर बेल कैंसिल करवाई गई जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, एडवोकेट जनरल के जरिए से उनको जो है ना जेल को भेजा गया। ये सारी इनजस्टिस, सारी नाइंसाफी हो रही है। तो उसके बाद अब फिर जो है ना इनके ऊपर एक 302 केस बुक किया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, 307 केस बुक किया गया, लेकिन पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। मामूली सी 324 केस होता है तो पुलिस वाले घर पे आते हैं, उठा के रात में लेके चले जाते हैं। क्यों अकबरुद्दीन पे बलाला के ऊपर केसेस पुटअप हुए, क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है। परसों जो कारपोरेटर्स गड़बड़ करे कम्युनल राइट्स के अंदर, उस वक्त कारपोरेटर्स पे केस बुक किया गया, लेकिन 7 कारपोरेटर्स जो है ना खुल्ला फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। पुलिस और कमिश्नर क्या कर रहे हैं, डीजीपी क्या कर रहे हैं, कानून क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर की हुक्मरानी क्या कर रही है, हम पूछना चाहते हैं।
कि एक खानदान को जो है ना, तुम तो कह रहे हैं आपस में हमारे इख्तलाफात हैं, हमारी लड़ाई है, तो फिर जगन के ऊपर जैसा इम्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस डाला गया, एक बैरक जेल के अंदर खाली है, वहां पर इनको इम्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस के अंदर अकबरुद्दीन असदुद्दीन को भी भेजा जाए। ये दौलत कहां से आई अकबरुद्दीन के पास, असदुद्दीन के पास जो है ना, आज हिमायत सागर के ऊपर 5 एकड़ के ऊपर जल महल कहां से बनाया जा रहा है। चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है सारी गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर बल्दिया का, जीएचएमसी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। वहां पर 7 स्टोरीज बिल्डिंग कैसे जो है ना एमआईएम वाले जो है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या सारी मीडिया की आंखों के ऊपर पट्टी बनी हुई है, सारा म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर आंखों पे पट्टी बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इनकी गुंडागर्दी ऐसी चलती रहेगी? आप एक्शन लो। इम्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में इनको भी अंदर डाल के पूछो कि इतने करोड़ों रुपए कहां से आए, तुम्हारे बाप के क्या कारोबार थे, सलाउद्दीन के बाप के अब्दुल वाहिद अवैसी के क्या कारोबार थे। हम पूछना चाहते हैं, हम आवाज दे रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है बाज अखबार में आता है, बाज अखबार में नहीं आता है। अगर वाकई जस्टिफाइड करना है, ये हमारे दिल की और पब्लिक की कॉमन आवाज है। जो लोग जो है ना करप्शन के खिलाफ में काम करना चाहते हैं, जो लोग जो है ना ब्यूरोक्रेसी के करप्शन के खिलाफ में काम करना चाहते हैं, वो मेरे स्टेटमेंट को जो है ना हाईलाइट करें और इम्प्रोपोर्शनेट एसेट के बारे में एक इंक्वायरी बिठाई जाए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए, एक जजेस का पैनल बिठा के इनके पास इतना पैसा कहां से आया, अकबर के पास, असद के पास करोड़ों रुपए की दौलत कहां से आई, उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। और हमारा यही मुतालिबा है कि मासूम अवाम को जो है ना, जिनके ऊपर जो है ना कानून के जरिए से परेशान करने की कोशिश की जाती है, अकबर को भी, असद को भी जो है इस मोहम्मद पहलवान के केस में 302 और 307 के केस के अंदर इमीडिएट अरेस्ट करके इनको जेल को भेजें। और उसके बाद जो है ना हम समझेंगे कि हुकूमत वाकई इंसाफ करना चाहती है। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के जो बोलिए। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, जस्टिस गुप्ता एंड जस्टिस डीवी शर्मा, जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, फैसला मेन उसकी बुनियाद ये थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जो एक्सकवेशन करें, यानी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम 20